नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र महीना, पूरे वर्ष का सबसे फलदायी महीना श्रावण महीना 22 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 के बीच में है। और ये जो सावन का महीना है ना, उस हिसाब से धनु राशि वालों के लिए तो आपके जो ग्रह गोचर के हिसाब से अद्भुत हैं, बहुत ही अच्छा है। क्या कुछ अच्छा है? आइए समझाता हूँ मैं आपको। हेलो, श्रावण में आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके अलावा पहले ग्रह स्थिति को समझ लीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी जो यहाँ स्थिति बनी हुई है, अगर आप विदेश में रहते हैं या फिर विदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर एमएनसी में काम करते हो, तो आपके लिए सोने पे सुगंध वाली बात है। आपका विदेश हाउस का जो स्वामी है, वो चंद्रमा है, मंगल है। मंगल की सीधी दृष्टि विदेश हाउस में है, अपने ही घर में है। अगर आप फाइनेंस को लेकर के परेशान हैं, विदेश में रहते हैं या फिर यहीं भी हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं वर्किंग वीज़ा के तहत या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत या फिर पीआर के तहत आप जाना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कोई अड़चनें आ रही हो अन्य किसी प्रकार की, तो वो अन्य जो अड़चनें हैं, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप किसी प्रकार से वीज़ा को लेकर के जो वहाँ हैं कि वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या फिर जो है ना जॉब छूटने वाली है, या फिर जो है कि कहीं कोई पेच फँस गया है, ग्रीन कार्ड नहीं आ पा रहा है या पीआर के कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस हो नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जान लीजिए। इसके बाद जाकर के एक और पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, वो ये है, आपका शुक्रादित्य राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। ये भी एमएनसी में काम करने वालों के लिए विशेष लाभदायक है, जो यहाँ हैं, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उनके लिए है। अब ये 30 जुलाई से लेकर के लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देंगे। शुक्र जैसे ही बुध के साथ युति संबंध बनाएँगे, द्विग्रही योग बन जाएगा, वैसे ही भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। अब जैसे ही लक्ष्मी नारायण राजयोग भाग्य स्थान में बनेगा, वैसे ही चारों तरफ से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए छप्पर फाड़ के चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। जो चाहेंगे वो पाएँगे, बशर्ते एक आपके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, आपका जो चंद्रमा है वो षष्ठेश है, अष्टमेश है और वहीं पर शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। ये जो श्रावण का महीना है ना, ये अद्भुत समय में शुरू हो रहा है। श्रावण के पहले दिन सोमवार है, नंबर 1। श्रावण के पहले दिन प्रीति योग है, नंबर 2। श्रावण के पहले दिन ही शाम को आयुष्मान योग है, तीसरा। चौथा, सर्वार्थ सिद्धि योग है श्रावण के दिन, पहले दिन में। तो यानी कि प्रीति योग में प्रेम बढ़ेगा, आयुष्मान योग में आप अगर रोगी हैं तो निरोगी हो जाएँगे। वहीं पर सर्वार्थ सिद्धि योग में जिस काम की तलाश में आप दर-दर भटक रहे हैं, जिस सफलता की तलाश में आप परेशान हैं, वो सफलता आप अचीव करने में सफल हो जाएँगे। सर्वार्थ सिद्धि योग इतना महत्वपूर्ण है। तो करना क्या है आपको, ये आप समझ लीजिए इस सर्वार्थ सिद्धि योग में और श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा आपको करनी ही करनी है। ध्यान रखिएगा, शिव जी की पूजा आपको करनी है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं और इन 5 सोमवार में से किसी एक सोमवार को मंदिर जाना है, शिवालय जाकर के वहाँ रुद्राभिषेक कर लेना है। या फिर रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं, पंडित जी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, कहीं व्यवस्था हो नहीं पाती है, कहीं कुछ समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि जल से, शहद से और इत्र से ज़रूर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। ठीक? इतना ज़रूर करेंगे। ऐसा करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी अच्छा हो जाएगा, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा और सारे ग्रह गोचर आपके लिए शानदार स्थिति में आने वाले हैं। नहीं तो अगर करना ज़रूर मेरा निवेदन है, क्योंकि नहीं तो पूरे समय ये जो राहु और केतु है, केवल यही ग्रह केंद्र में हैं, अन्य ग्रह केंद्र में नहीं है, अभाव महसूस करेंगे।
अगर ऐसा नहीं शिव जी की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, आप नज़रअंदाज करते हैं तो अभाव महसूस करेंगे, बनते हुए काम में अड़चनें आ सकती हैं, ये भी एक समस्या होती है। तो आप करिएगा, निवेदन है। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप मुझे फ़ॉलो करते आए हैं, तो आपका आभारी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो आभारी। पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो ऑथेंटिक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा 5 बार, 11 बार या फिर जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से लिख दीजिए। ये है और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि अगर आप देख रहे हैं या देख रही हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर आता हूँ। इसके साथ-साथ में आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु की स्थिति भी ठीक है। गुरु और शुक्र गुरु और मंगल की जो यहाँ पर दृष्टि संबंध बना हुआ है, इस भाव को पुष्ट कर देता है, द्वादश भाव को पुष्ट कर देता है। द्वादश भाव से आपको किसी प्रकार का कोई भी अगर समस्या बन रही है, जो कि विदेश में खासकर या फिर घर से बाहर रहते हैं, तो वो काम बनेंगे आपके। जहाँ जन्म हुआ है उस क्षेत्र से दूर अगर आप कहीं हैं, तो वो काम आपके बनेंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति है। मंगल देखिए अच्छी स्थिति में है, वैसे देखा जाए तो मंगल का यहाँ पंचमेश होकर के यहाँ जाना ठीक नहीं होता है, लेकिन श्रावण का महीना है, शिव जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते आए हैं तो अच्छी बात है, करते रहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, तो आपके लिए ये भी शुभ होगा। इसके साथ-साथ में बुध की स्थिति आप देख लीजिए, बुध आपका केंद्रेश होकर के भाग्य स्थान में है। केंद्रेश होकर के भाग्य स्थान में होना मतलब सीधा-सा ये है कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होना, हर काम में जो काम में आप हैं संलग्न, उस काम में आपको सफलता मिलना, बुद्धि का अच्छे से काम करना, सही डिसीज़न लेना, ये सब आपका भाग्यस्थ बुध के लक्षण हैं। आपकी वाणी में मधुरता लानी चाहिए आपको, अगर नहीं है ला रहे हैं तो, अगर वाणी में मधुरता ले आते हैं तो बिगड़ते हुए काम भी आपके बनने शुरू हो जाएँगे, ये आप समझ लीजिए। और वैसे भी 30 जुलाई से लेकर के तो बुध और शुक्र का युति संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग भाग्य स्थान में बन रहा है। बस कन्या पूजा कर दीजिएगा, यानी कि छोटी-छोटी जो जन्म से लेकर के जो 8-9 साल तक की बच्चियाँ जो होती हैं, उन बच्चियों को टीका लगा करके माथे पे टीका लगा देना है और अक्षत रख देना है, 2-3 अक्षत रख दीजिए और उसके बाद जाकर के उनको सफ़ेद वस्तु कुछ भी गिफ्ट कीजिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग भी सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उसको एक्टिव करने का सीधा-सा मतलब है कि आप भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में सोर्स ऑफ इनकम को एक्टिव कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में एक काम और करना है, कोई भी काम शुरू करना हो तो बुध आपका भाग्य स्थान में है तो लाभ उठाइए। कोई भी काम करना हो, श्री गणेशाय नमः मन ही मन में कहिए और उसके बाद काम शुरू कर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधियों से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फॉलो, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। आप सुखी रहें, खुश रहें, सारे काम आपके बने। सावन का बहुत-बहुत शुभकामना आपको। हर हर महादेव।